हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीच एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे आईसीआर 2020 के आंसर की के कुछ कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन शब्द का यूज यहाँ पर मैंने इसलिए किया है क्योंकि कुछ लोग अपने जो नंबर प्राप्त कर रहे हैं आंसर की को देख करके, करेक्ट मार्क्स, कोई ऐसा नहीं है जिसके 300 से कम आ रहे हैं। कोई 350 बता रहा है, कोई 390 बता रहा है, कोई 400 प्लस है, कोई 500 प्लस है। 500 प्लस आएंगे, 550 तक 100% आपका जो फर्स्ट स्टूडेंट्स होगा, टॉपर्स, उनके नंबर पहुंचेंगे 550, 530, 540 तक, ठीक। लेकिन जिस तरीके से वो चेक कर रहे हैं वो तरीका गलत है मोस्टली स्टूडेंट्स का। ऐसा इसलिए, मेरे पास एक बच्चों सुबह एक वीडियो भेजा, देखिए सर ये ऐसे बता रहे हैं, केवल 10 क्वेश्चन गलत किया है, ये कह रहे हैं आपके नंबर 390 आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है, इस तरीके से आंसर की चेक नहीं होती है। मैंने नेगेटिव मार्किंग पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, आप अभी सर्च कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग इन आईसीआर बीएचयू, आप उसको देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपके नंबर काटे जाते हैं। जो तरीका आपको बता रहे हैं लोग, वो तरीका बिल्कुल गलत है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोग लाइफ में गलती से सक्सेस हो जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ गौर सुनिएगा, ठीक। गलती सक्सेस मतलब ये होता है, कुछ लोग छोटी मोटी सफलता हासिल कर लेते हैं और वो दूसरों को ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। लाइफ में अगर बहुत सक्सेस होना है, आगे तक जाना है, तो दो तरीके हैं, या तो आप किसी सक्सेस इंसान को फॉलो करिएगा, या तो किसी अनसक्सेस इंसान को जो असफल हुआ हो कई बार। ये दो लोग ऐसे होते हैं जो सफलता के राज आपको बता सकते हैं, ठीक है। न तो मैं सक्सेस हूँ, न तो मैं अनसक्सेसफुल हूँ। मैं एक बिल्कुल सामान्य सा गरीब परिवार का एक इंसान हूँ, ठीक है, गरीब इंसान हूँ। आप लोग फॉलो करते हैं मुझे, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, ठीक। आप लोग कई बार कमेंट करते हैं सर वीडियो आपका नहीं आया। आज मुझे रात से करीब 4 बजे से बच्चे लोग कमेंट करने लगे, फ़ोन करने लगे, सर आप वीडियो कब लाएंगे। एक्चुअली क्या है कि मुझे एक शेर एक याद आता है, मैं शेर जरूर बोलूँगा। मेरे चाहने वाले लोग मुझे अब सोने नहीं देते हैं, मेरे चाहने वाले लोग मुझे सोने नहीं देते हैं। होना चाहता हूँ कुछ और मगर वो होने नहीं देते हैं। सोचा दुख और दर्द में जी भर के रो लूं, सच्चाई इस कदर बढ़ चुकी है कि वो मुझे रोने भी नहीं देते हैं। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग ज़बरदस्ती मुझसे करते हैं कि सर वीडियो बनाइएगा, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कंटेंट ठीक ठाक मिलता है। और कई नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट्स हो या जेई के एस्पायरेंट स्टूडेंट्स हो, बड़ी बड़ी संस्थान में पढ़ते हैं, वो मुझसे बात करते हैं, टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो फर्स्ट सेकंड रैंक हो, चाहे वो 5-30 तक नंबर हो, वो मुझसे बात जरूर करते हैं, सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, कितनी रैंक तक आ सकती है। तो हम उनको क्लियरली बताते हैं और ये भी कहते हैं हो सकता है ऐसा भी हो, गलतियां होती है, लोगों से एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को, ठीक है। लेकिन हम लोग मुद्दे पर आते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हमसे गलतियां होती है लेकिन मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने आप बहुत बड़ा एकदम ग्रेट समझ लेता है, मैं ही शायद इंडिया का राष्ट्रपति हूँ। खैर चलिए कोई बात नहीं, इंसान के साथ गलतियाँ ऐसी होती रहती हैं। हम लोग बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं, ठीक। देखिए एक्चुअली क्या है, करेक्ट मार्क्स कैसे पता करते हैं। जैसे मान लीजिएगा, अच्छा आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया होगा और आपने उसकी एक क्वेश्चन पेपर और एक क्वेश्चन आईडी आंसर की निकाल ली होगी। होता है कि जब उस जो हम क्वेश्चन पेपर जब डाउनलोड करेंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन आईडी आएगा, ठीक, उसमें जो आंसर की होगी उसमें कुछ ऐसे बना होगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आईडी होगा, क्वेश्चन आईडी, और यहाँ पर होगा आपका आंसर आईडी, करेक्ट आईडी, ठीक, ये करेक्ट आईडी। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन होंगे, इस तरीके नंबर लिखा होगा 92, 35, 27 के, इस तरीके से 4 ऑप्शन होंगे यहाँ पर होंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 4 जो विकल्प होंगे। अब हमारा ये जो करेक्ट आईडी है, ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसको जब आप यहाँ पर सर्च करोगे तो जो ये आईडी होगी हमारी क्वेश्चन की आईडी, मान लो यहाँ पर लिखा होगा कि 94 54 55, ठीक, अपना नंबर नहीं लिखेंगे, परेशान ना हो, ठीक। ये मान लो क्वेश्चन आईडी, मैंने यहाँ पर सर्च किया 94 54 55, 94 54 55, मैंने सर्च किया, जो क्वेश्चन होगा फट से यहाँ पर क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा। अब ये देख लेंगे यहाँ पर जो अब करेक्ट आईडी है वो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, हमारा वो आंसर सही होगा। तो हम ये बता रहे हैं आपको कि क्वेश्चन हम किस तरीके से चेक करेंगे। आप इस तरीके चेक कर लेंगे। अब क्या करते जाएंगे, ये देख लें कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं हमारे। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन को डिलीट कर दो, हटा दो वहां से। क्या करेंगे, क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है उसको आप यहां पर नोट करते जाइएगा। मान लीजिएगा हमारे क्वेश्चन यहां पर 100 क्वेश्चन आप करेक्ट हुए हैं, 110 मान लो, हमने यहाँ पर 110 क्वेश्चन किए हैं, कितना ले सकते हैं, ठीक, मान लो 100 कर लेते हैं। आप कहेंगे शायद याद करके हम आए होंगे, है ना।
अब इसमें से मान लीजिएगा मेरे पास 20 क्वेश्चन गलत हो गए या 10 क्वेश्चन गलत हो गए। मेरे पास मान लो यहाँ पर 10 क्वेश्चन गलत हो गए, ये 10 क्वेश्चन कैसे हो गए? रॉन्ग हो गए। अन अटेम्प्ट को छोड़ करके, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसको छोड़कर, उससे कोई मतलब नहीं, ना तो वहाँ मिलेगा ना तो वहाँ कटेगा। नंबर कहाँ मिलेगा? जो आपने किया है। गलत होगा तो -1। अब यहाँ पर -1 की नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है? कुछ लोग सीधा सीधा -1 कर देते हैं। नहीं, देखिए भाई साहब, होता क्या है, अब आप पहले जितना आपने किया है तो उसमें से -10 क्वेश्चन, अब आप यहाँ पर 100 क्वेश्चन बचे, मल्टीप्लाई करो 4 से, ये कितने हो गए? 400 हो गए। फिर इसमें -10, कितने नंबर आ गए? 390 नंबर। ये आपके जिसने 110 क्वेश्चन किए हैं करेक्ट, उसमें 10 गलत हो गए, उसके नंबर होंगे इतने। यहाँ पर ऐसे नंबर चेक होते हैं। अब देखिए मेरी बात एक और, होता क्या है, जैसे हमने ये बताया था एक क्वेश्चन गलत पर सीधा 5 नंबर माइनस कर दो। जैसे 110 हुए हैं तो या तो फिर 110 में मल्टीप्लाई कर दो, आप 110 में मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 100 चौकू 400, 10 चौकू 40, ये आपके 440 नंबर हो गए, 440। अब कितने गलत है यहाँ पर आपके? 10, तो 10 पन्ना 50, तो यहाँ पर माइनस कर दो 50 क्वेश्चन। देखो जरा कितना हुआ ये कितना हो गया भाई? 0, 14 में से 9 गई, 14, यहाँ 14 में से 5 गई 9, और यहाँ कितना बचा? 3। देखो ये वही नंबर आ गए जो हमने यहाँ पर प्राप्त किए थे। एक क्वेश्चन गलत पर 5 नंबर काटे जाते हैं, याद रखना भैया, ठीक? नहीं तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाए इतने नंबर आ रहे हैं। आप पता कर लो जो बड़ी बड़ी कोटा में कोचिंग है वहाँ पर, ठीक? ऐसे ज़्यादा लुल्ल इंसान पर भरोसा नहीं करो। अब सुना मेरी बात, मान लीजिए किसी के 100 हैं, अब कोई बोल रहे हैं 100 हैं, तो इसमें मान लीजिएगा जो है आपके 400 हो गए। वो कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 100 क्वेश्चन है आपने चेक किए हैं, तो ये कितना हो गया आपके? 400 हो गए। अब कह रहे हैं केवल 10 गलत हुए, तो यहाँ पर केवल 390 नंबर बचे। नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर क्वेश्चन आपके 100 करेक्ट हैं, देखिए मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अगर क्वेश्चन यहाँ पर आपके 100 करेक्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, और आपके यहाँ पर 10 मान लो गलत हैं, तो पहले से देखो इसमें क्या करो हम लोग, पहले आप क्या करेंगे, इसमें जो आपके गलत क्वेश्चन हुए हैं पहले आप माइनस करिएगा। तो -10 कितने बचे? 90 मल्टीप्लाई बाई 4, 9 चौकू 36, कितना हुआ? 360। फिर कर दो -10, कितना आया? 350 नंबर। अगर स्टूडेंट्स ने 100 क्वेश्चन किए हैं उसके हिसाब से सही हैं, 10 क्वेश्चन गलत है, उसके नंबर 350 आएंगे। ना मानो तो देख लेना, ठीक? याद करो कुछ समय पहले बीएचओ रिजल्ट आया था, बीएचओ में कुछ घोटाला हुआ, मैं मानता हूँ इस बार जो है बीएचओ में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। ऑफलाइन वाले बच्चों के अच्छे नंबर आए, ऑनलाइन वाले बच्चों के बेकार नंबर आए। मेरे यहाँ भी ऐसे कई सारे बच्चों को आए, ठीक? जो 240 जोड़ रहे थे उनके 190 आ रहे हैं। कुछ गलतियाँ हुई हैं वहाँ पर। तो अगर मान लीजिएगा मैं सीधा बोलता हूँ, क्या करो, इसको गुणा कर दो मल्टीप्लाई 4 से। एक तरीका ये रहता है, 400 आ गए, यहाँ पर 10 बने 50, माइनस कितना बचा? 350। तो सीधा मेरा तरीका होता है, एक क्वेश्चन पर 5 नंबर काटे जाते हैं। मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया हुआ था, हालांकि काफ़ी गार्जियन ने इस चीज़ को सराहा है, काफ़ी गार्जियन से बात हुई है, तो काफ़ी गार्जियन बोले सर हमारे बिल्कुल आप तरीके से 450 नंबर आ रहे हैं, और जिसके 450 नंबर आ रहे हैं 100% उसकी रैंक 300 के अंदर होगी, ठीक? रैंक मैं बता सकता हूँ लेकिन बताऊँ इसलिए नहीं, चूँकि थोड़ा बहुत वेरिएबल हो जाता है, ठीक है? तो ये हमारी बात हो गई करेक्ट नंबर को लेकर के। आप इस तरीके से पता करें कितने नंबर हमारे आ रहे हैं, ठीक है? फालतू में आप ज़्यादा खुश ना हो जाएं, नहीं तो फिर कभी खुशी कभी गम वाला गाना गाओगे, याद रखना, ठीक है? लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ ठीक नहीं होती हैं, उतनी ठीक हैं जितनी चल जाती हैं। ज़्यादा खुशी कई बार आखिरी खुशी बन जाती है, ठीक है? चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन को कैसे चैलेंज करेंगे। ये सवाल है, क्वेश्चन कैसे चैलेंज करेंगे। देखिए चैलेंज करने की जो डेट है वो केवल है 22 अक्टूबर की शाम, 22 अक्टूबर की शाम, सुबह और शाम कितने बजे तक? 5 बजे तक। याद रखना भैया, केवल 5 बजे तक ही क्वेश्चन को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। अब सवाल आता है किस क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे? क्वेश्चन चैलेंज करेंगे जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, अन अटेम्प्ट नहीं। कुछ बच्चे क्या सर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं क्या उसको चैलेंज कर सकते हैं? नहीं भैया, एक क्वेश्चन का 1000 रुपये लगेगा, याद रखना। 1000 बहुत होता है, हमने जिंदगी में कभी देखे नहीं है, ठीक है? 1000 रुपये लगता है यहाँ पर एक क्वेश्चन का। अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट निकला
तो एनटीए इस फीस को रिफंड कर देगी, वापस कर देगी। और अगर क्वेश्चन आप गलत हुआ तो एनटीए वापस नहीं करेगी, मोमोज खा लेगी, याद रखना। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन 1000 रुपये। अगर मान लो किसी मैं जब मानता हूँ किसी केमिस्ट्री में देखा है एक पेपर में 5 क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं, आंसर गलत दिया हुआ। आंसर जब आप चेक करें तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो कि एनटीए एनसीईआरटी फॉलो करती है, इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस होते हैं उनको मानती जो एनसीईआरटी में नहीं है, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हम लोग मानते हैं वो, तो उसके जो एप्लीकेशंस होते हैं बड़ी बड़ी संस्थानों में पढ़ाए जाते हैं तो वहाँ से अब वो निकाल लेते हैं। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ है नहीं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो। बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन छोड़ करके जो 16 तारीख सुबह मीटिंग में आया था वो। ठीक, तो यहाँ पर बात यह आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लें कि हमारा सोल्यूशन क्या है। अगर आपका वास्तव में क्वेश्चन करेक्ट है तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा। आपने अगर 5 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं तो आपको 20 नंबर की बढ़त हो जाएगी, अन्यथा माइनस हो जाएंगे। बात सुन आ गई आप? मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, जो क्वेश्चन आप गलत हुआ है हम उसी क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट वाला करेक्ट निकला तो ये वापस हो जाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन गलत निकला, जो आप देंगे सोल्यूशन वो अगर गलत निकला तो क्वेश्चन आपका 1001 रुपए एक क्वेश्चन के हिसाब से 1000 रुपए आपके रिटर्न रिफंडेबल नहीं होंगे। ठीक है, अब आप ये सवाल करें सर रिजल्ट कब आएगा? मैंने एक हफ्ता पहले वीडियो दिया था, मैंने कहा था 20-25 के बीच में रिजल्ट आ सकता है। आप देखेंगे वो अनुमान 100% क्लियर होगा। हालांकि काफ़ी लोग आलोचना बहुत करते हैं, वो ये वैसे बोलते हैं ऐसे बोलते हैं। ठीक है, बच्चा लोग अभी सीखने उम्र गुजर जाएगी, परेशान ना हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आपका रिजल्ट वास्तव में 25 में नहीं आएगा तो 26-27 100% आ जाएगा। चूंकि आप देख सकते हैं कि 22 तक आपका क्या है, यहाँ तक 22 अक्टूबर तक आपका चैलेंज है। 22 अक्टूबर उनके पास कितना दिन बचेगा? केवल 23, 24, 25। तो आराम से हम समझ सकते हैं 25-26 तारीख में 1-2 दिन और इधर उधर हो सकते हैं, आपका रिजल्ट क्लियरली आ जाएगा। ठीक, तो जो कंफ्यूजन थी आप खत्म हो गई होगी। आप लोग परेशान ना है, रिजल्ट का इंतजार करें। हम लोग रिजल्ट के बाद तुरंत वीडियो बनाएंगे काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर, किस तरह की काउंसलिंग होगी, और अभी यहाँ पर और मुलाकात करते रहेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग लगे रहिए अपनी पढ़ाई में, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, कानपुर रहिए चाहे इलाहाबाद रहिएगा। ठीक, थैंक यू।